वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर का टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरान पर होने वाली इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक बार फिर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके तेहरान के मगरबी इलाके में सुने गए। तो आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर के हवाले से आपको बताएं कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक बार फिर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। जी हां, ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके तेहरान के मगरबी इलाके में सुने गए हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक बार फिर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और ईरानी मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि धमाके तेहरान के मगरबी इलाके में सुने गए हैं। धमाके तेहरान के मगरबी इलाके में सुने गए। तो आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर के हवाले से आपको बताएं कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक बार फिर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। जी हां, ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके तेहरान के मगरबी इलाके में सुने गए हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक बार फिर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं और ईरानी मीडिया ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि धमाके तेहरान के मगरबी इलाके में सुने गए हैं। जंग के शोलों ने मशरिक़ वस्ता को लपेट में ले लिया। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के वार, रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, धमाकों के बाद आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सिफारत खाने की इमारत जुज़वी मुतासिर, जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि जारहियत का जवाब देने का इख्तियार है। अमरीकी सदर ट्रंप का तेहरान को भरपूर जवाब देने का ऐलान। सोशल मीडिया बयान में कहा, जिम्मेदारों को नताइज भुगतना होंगे। ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल की जारहियत, मशरिक़ वस्ता जंग के शोलों की लपेट में। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर ईरान के वार, रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, धमाकों के बाद आग भड़क उठी। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके हुए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रियाज और खर्च की जानिब बढ़ने वाले 8 ड्रोन भी मार गिराए गए। रियाज सिफारत खाने को निशाना बनाने पर सदर ट्रंप हवास बाख्ता, ईरान को भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, जिम्मेदारों को नताइज भुगतना होंगे। सऊदी वजारत खारजा की भी हमले की मजम्मत, कहा अपने दिफा और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखते हैं। जारहियत का जवाब देने का इख्तियार हासिल है। ईरान को सऊदी सरजमीन इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी लेकर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सेनेट में सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। बताया कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुका। ईरान से कहा है कि इसे मद्देनजर रखा जाए। सबने देखा, सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ कम रिएक्शन हुआ। पाकिस्तान की पुरखलूस कोशिशों को मुल्क में गलत रंग देना ठीक नहीं। अयातुल्ला सैयद अली खमनाई साहब को शहीद कर दिया गया। उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने बयान जारी किया। हम अकेला मुल्क है जिसने कंडेम किया और उसको ईरान ने अप्रिशिएट किया। किसी के इंटरेस्ट में नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। हमने कोई फोरम नहीं छोड़ा जहां हमने ये इशू नहीं उठाई। वज़ीर-ए-आज़म ने बेपनाह उनकी एफर्ट्स उन्होंने की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब अपने लेवल पर कनेक्टिव एरिया में उन्होंने बहुत एफर्ट्स की। प्रोटेस्ट हुए हैं, जो मूवमेंट्स हुई हैं, उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो दिल जान के साथ जब से प्रॉब्लम शुरू हुई है उनके साथ खड़ा है। तो ये टाइम नहीं है हमारा इलाहा अपने 8 फुट की मस्जिद क्रिएट करने का। इट्स अ टाइम टू बी यूनाइटेड। प्राइम साहब से डिस्कस हुआ है। एक प्लान ये किया गया है कि दोनों हाउसेस के तमाम पार्लिमानी लीडर, दोनों हाउसेस के ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, इनको तफसील से ब्रीफिंग दिलवानी। एक तो हॉट ऑफिस ब्रीफिंग देगा और वो इससे बियॉन्ड भी जाएगा। इन कैमरा ही होगी जी, जाहिर है कि इट इज वेरी सेंसिटिव। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि टू प्रिसाइज जो किनेटिक जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो उसके हवाले से, क्योंकि हम अफगानिस्तान भी टच कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, मगर बहुत देर हो चुकी, अब बातचीत नहीं होगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान की एयरफोर्स, नेवी और क़यादत खत्म हो गई। अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ तनाज़ा चंद दिनों या हफ्तों तक जारी रह सकता है। ईरान में बच जाने वाले हुकूमती अरकान के साथ काम करने के लिए तैयार है। ईरान की मिसाइल तनसीबात तबाह हो रही हैं।
लॉन्चर कम हो रहे हैं। अमेरिका के पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। अमेरिकी दिफाई कंपनियां तेजी से ऐसे हथियार तैयार कर रही हैं जो हमें दरकार है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर चौथे रोज भी हमले। हलाल अहमर के मुताबिक 153 शहरों में 500 से ज्यादा मकामात पर 1039 बम और मिसाइल दागे गए। जहां बहक अफराद की तादाद 787 हो गई। अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान आज भी धमाकों से गूंजता रहा। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 4 दिन में 153 शहरों में 504 मकामात को निशाना बनाया गया। 1039 बम और मिसाइल गिराए गए। फिजाई हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 787 हो गई। सहूनी फौज का तेहरान में सदारती ऑफिस पर हमले का दावा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दफ्तर पर भी बमबारी की गई। इसराइली तैयारों ने अस्करी ट्रेनिंग सेंटर को भी निशाना बनाया। ईरान के शहर हमदान में रिहायशी इमारतों पर बमबारी की गई। आलमी तवानाई एजेंसी की ईरान के नतंज एटमी मरकज को नुकसान पहुँचने की तस्दीक। बमबारी से एटमी मरकज के दाखिली रास्तों को नुकसान पहुँचा। IAEA के मुताबिक ताबकारी के कोई आसार नहीं मिले। एटमी तंसीबात पर हमलों के बाद सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गयी। ईरान पर अभी मजीद सख्त हमले होंगे। जमीनी फौज भेजने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा, ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान ने खलीजी रियासतों में 100 से ज्यादा मिसाइल फायर किए। होटल्स और इमारतों को निशाना बनाया। अहम ईरानी मिसाइल सलाहियतों को खत्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन का मकसद ईरान को उन हथियारों से महरूम करना है जो हमारे लिए खतरा हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि जंग के फैसले से कांग्रेस को आगाह करना लाजिम नहीं। कांग्रेस अरकान चाहें तो वोट दे सकते हैं। सरेंडर नहीं करेंगे, अपनी खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरान का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने वाज़ेह किया, पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी का हुसूल जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, एमरजेंसी सूरत हाल है मगर मुल्क रुका नहीं। कौमी इत्तेहाद हमारी बुनियाद है। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। सूबों के गवर्नर्स के साथ बराह रास्त राबते में हैं। ईरान के दुश्मन पर भरपूर जवाबी हमले। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। खलीजी ममालिक और मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में अब तक 6 अमरीकी और 11 इसराइली हलाक हो चुके हैं। दुश्मन ईरानी मिसाइलों का निशाना। इसराइल का आयरन डोम भी हमले रोकने में नाकाम। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम में धमाके। इसराइली शहर पीता तिकवा के वस्त में मिसाइल गिरा। खलीजी ममालिक और मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बौछार। कतर, उर्दन, कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे गए। कतरी वजारत खारिजा के तर्जुमान का कहना है, अपनी हुदूद में दाखिल होने वाले ईरानी तैयारे मार गिराए। बहरीन में अमरीकी अड्डे पर 20 ड्रोन से हमला। मनामा में धमाके। मुत्तहदा अरब अमारात की अल-फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन का मलबा गिरने से आतिशज़दगी। कुवैत में अमरीकी सिफारतखाना अगले नोटिस तक बंद कर दिया गया। ईरानी हमलों से मशरिक वस्ता में अमरीकी कंपनी अमेज़न के 3 डेटा सेंटर्स तबाह हो गए।